कि हाँ भाई कर लो तुम जो कर सकते हो वो कर लो। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी रूम में कुछ दिन बाद एक छोटी सी बात पर मेरा दिमाग इतना गर्म हो जाएगा कि मैं किसी की कॉलर तक पकड़ लूंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी। कभी कभी हॉस्टल में रूम छोड़ने का डिसीजन हमारा खुद का नहीं होता, बस सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि वो रूम हमको छोड़ना पड़ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जेटी ब्रो और गुप्ता जी के टाउन से ना कुछ स्टूडेंट्स और आने वाले थे और अचानक एक दिन वो सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे जो उनके टाउन से आने वाले थे। फिर ना हमसे बोला गया कि मयंक और अज्जू आप लोगों को ये रूम छोड़ना पड़ेगा। तो सच बताऊं तो मेरा रूम छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं और अज्जू रूम ढूंढने निकले। हमने काफी रूम देखे लेकिन ना हर जगह एक ही सिचुएशन थी। अब आप डेस्टिनी देखिए कि हम लोग जिस रूम में जाते उस रूम में सिर्फ एक ही बेड खाली मिलता, किसी भी रूम में 2 बेड एक साथ खाली नहीं थे और हम ना अलग अलग रहना नहीं चाह रहे थे। आखिर में हमने डिसाइड किया कि आजू बाजू रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, कम से कम पास तो रहेंगे। तो वैसे भी मैं जिस रूम में शिफ्ट हुआ था उस रूम में सारे के सारे क्लासमेट ही थे मेरे। तो मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे मस्ती भी अच्छी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी रूम में कुछ दिन बाद एक छोटी सी बात पर मेरा दिमाग इतना गर्म हो जाएगा कि मैं किसी की कॉलर तक पकड़ लूंगा। एक लड़का था, मैं ना उसका नाम नहीं लूंगा, वो ना बात बात पर बहुत गालियां देता था। अब हॉस्टल में लड़कों के बीच गाली गलौज कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा था कि यहाँ लड़के एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन मेरे लिए ना ये चीज थोड़ी सी अलग थी। मेरा मानना ये था कि अगर कोई सामने वाला बंदा मुझे गाली दे रहा है तो वो मुझ पर अपनी अग्रेशन दिखा रहा है। तो एक दिन ना उसने मुझे माँ की गाली दे दी। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और तुरंत उससे पूछा, मैंने कहा माँ की गाली क्यों दिया भाई। लेकिन एक बात ना मुझे उस बंदे की माननी पड़ेगी, जब मैंने उसकी कॉलर पकड़ी तो उस बंदे ने ना ही मुझ पर हाथ उठाया और ना ही उसने मुझे कुछ किया। मतलब उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा था जैसे लग रहा हो वो मुझसे कह रहा है कि हाँ भाई कर लो तुम जो कर सकते हो वो कर लो। तो जब ये बात अज्जू को पता लगी ना तो अज्जू ने मुझे समझाया और उसने मुझसे कहा कि भाई ये सब नॉर्मल है, अभी थोड़े दिन तू भी यहाँ रहेगा तो तू भी गालियां देने लग जाएगा। फिर ना उसने मुझसे लास्ट में कहा कि भाई दोस्तों की गालियों का बुरा मत माना कर, यही तो हम लौंडों का प्यार होता है भाई। और शायद अज्जू सही कह रहा था, क्योंकि हॉस्टल में रहकर धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया था कि हर बात को उतना सीरियस लेना जरूरी नहीं होता जितना हम घर से निकलने के पहले समझते हैं। और हॉस्टल में कुछ चीजें आपको पढ़ाई से नहीं बल्कि लोगों के साथ रहकर समझ आती हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की स्टोरी। कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और अगर आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।